जब हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे तभी तो अंग्रेज काट के चले गए। कभी इनकी पार्टी का कोई नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर बयान देता है, कभी इनकी पार्टी का कोई नेता हिजाब के ऊपर बयान देता है। एक बात आप मुझे बताइए, देश में कौन नहीं जानता कि बटे थे तो कटे थे? और आज आपकी पार्टी की सरकार वही काम कर रही है, हमें बांटने का काम कर रही है जाति धर्म मजहब के नाम पर। हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचार खोर नेता, वो आज वहां जाके हिंदू मुसलमान के नाम पर बयान दे रहा है और बंटवा के कटवा भी यही रहे हैं हमें। धर्म के नाम पर हिंसा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। चलो अंग्रेजों ने तो ये देखकर मारा कि हिंदुस्तानी है तो मार दिया, ये तो लोगों को जाति धर्म के नाम पर मारते हैं। आज गृह मंत्री झारखंड के अंदर खड़े होकर बोल देते हैं कि महिलाओं को जो है 2-2 सिलेंडर मिलेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं है जहां आपकी सरकार है? जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, आधे से ज्यादा नेता आपको देश से फरार दिखेंगे, बच्चे कुछ नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये बात मैं आज आपको दावे से कह देता हूं। और जितना अंधभक्ति का सुरूर दिमाग पर चढ़ रहा है ना, ये सारा बुखार तो 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जी हैं। मोहित शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश भर में इनको लोग जानते हैं। मैं इनसे आज जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और ये स्लोगन उत्तर प्रदेश से पूरे महाराष्ट्र में इस समय गूंज रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में भी इसका असर पड़ रहा है, झारखंड में भी चुनाव है। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी इस तरह के बयान देते हैं? तो पहली बात तो ये है कि जनता को बांटने का काम कौन कर रहा है और कटवाने का काम कौन कर रहा है, जरा आप मुझे ये बता दीजिए। जनता को आपस में लड़ाकर, उनको बांटकर, उनको कटवाने का काम कर रही है इस देश की सरकार। कभी इनकी पार्टी का कोई नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर बयान देता है, कभी इनकी पार्टी का कोई नेता हिजाब के ऊपर बयान देता है। एक बात आप मुझे बताइए, देश में कौन नहीं जानता कि बटे थे तो कटे थे? जब हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे तभी तो अंग्रेज काट के चले गए, वरना मुट्ठी भर अंग्रेज, उनकी औकात क्या थी कि हमें काट कर चले जाते? मुट्ठी भर अंग्रेज हमें काट कर इसलिए गए क्योंकि हम बटे। और आज आपकी पार्टी की सरकार वही काम कर रही है, हमें बांटने का काम कर रही है जाति धर्म मजहब के नाम पर। और आपने जो बांटने के वाली जो बात कही है, ये आपने आज भी जो स्टेटमेंट दी, ये भी बांटने के नाम पर ही दिया है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए। एक बात आप मुझे बताइए, आप हिंदुओं को एक होने देते हैं? आप मुझे ये बताइए, आज भी भारत देश के अंदर किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूंछ बढ़ाने पर गोली मार दी जाती है, किसी को मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है। तो हम कहां से एक हैं, आप मुझे बताइए ना। वो आज सवाल लोगों को मारा जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, वो सवाल अलग है। लेकिन मेरा सवाल है बटेंगे तो कटेंगे, उसके नीचे का दूसरा स्लोगन भी आप सुन लीजिए जी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप उस पर क्या कहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, हम तो एक थे, एक हैं और मरते दम तक एक रहेंगे। हमें बांट कौन रहा है, आप मुझे बताइए ना। आज जगह जगह आपकी पार्टी के नेता प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो हिंदू मुसलमान के नाम का जहर घोल रहे हैं। अभी झारखंड उठा लीजिए, रिसेंटली झारखंड के अंदर आपकी पार्टी के नेता हैं हेमंत विश्व शर्मा, भ्रष्टाचार खोर नेता, वो आज वहां जाके हिंदू मुसलमान के नाम पर बयान दे रहा है। तो कौन बांट रहा है जनता को, जरा आप ये मुझे बताइए ना। क्या आपको नहीं दिखता या जनता को नहीं दिख रहा? कौन बांटने का काम कर रहा है? यही तो बांट रहे हैं और बंटवा के कटवा भी यही रहे हैं हमें। आप मुझे ये बताइए, जब एक बात बताइए, जब हम एक थे तो हमें 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, आज बांट दिया इन्होंने तो 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है ना। तो इसलिए जनता को समझाना चाहता हूं कि भैया बटिए मत, ये आपको बांटने की कोशिश करेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर। और इनकी ना सरकार की एक बहुत अच्छी थ्योरी है, वो थ्योरी कुछ ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान इनका विरोध कर दे तो उसको आतंकवादी घोषित कर दो, कोई सरदार कोई सिख इनका विरोध कर दे उसको खालिस्तानी करार कर दो कि ये खालिस्तानी आदमी है, कोई हिंदू इनका विरोध कर दे तो उसको हिंदू विरोधी करार कर दो। आज अगर कोई व्यक्ति, कोई हिंदू, कोई भाजपा की नीतियों का विरोध करता है कि सरकार के राज में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, लेकिन तो उसको इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई ये जो है ये हिंदू विरोधी आदमी है। कहां से हिंदू विरोधी हो गए हम, आप मुझे बताइए ना। पूरे देश में राजनीति जाति धर्म और मजहब के नाम की हो रही है। आज गृह मंत्री झारखंड के अंदर खड़े होकर बोल देते हैं कि महिलाओं को जो है 2-2 सिलेंडर मिलेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं है जहां आपकी सरकार है? क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं नहीं है जहां आपकी सरकार है? वहां आपने कितने सिलेंडर दे दिए, कितने महिलाओं को पैसे दे दिए, आप मुझे बताइए ना। तो जनता को जो आप ये झूठ के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, बंद करिए। और ये जाति धर्म की राजनीति तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको इंडिप्ट करूंगा, जिस तरह से आपने शर्मा जी की बात की, आपने पहले ये वाक्य बोला कि मूंछ रखने पे लोगों को मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए को मारा जाता तो है, मारा नहीं जाता। फिर आप कहते हैं कि हम लोग एक थे। हाँ? आपको लग रहा है कि हम एक थे और एक हैं?
एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग तो एक थे, बीच बीच में समय समय इनको पर मेरी बात कौन सुनिए। लोग थे जो वही- घोड़ी वही पर बता चढ़ने रहा पे हूं, मारते वही थे, बता रहा हूं आपको। मूछ रखने पे मैं मारते थे? आपको वही बता रहा हूं, बीच बीच में समय समय पर देश के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, जिनमें पहले अंग्रेज आए बांट के गए। जब बांट के गए तो खूब तबेज से पिटाई हुई। जब अंग्रेजों ने मौलवी साहब को मारा तो सारे हिंदू खुश थे, फिर हिंदुओं को मारा तो मौलवी साहब खुश थे। लेकिन जब दोनों पिटे और मिलकर एक हुए तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने ये बात कही कि मूछ बढ़ाने पर और ये तमाम चीज़ों पर, ये सब चीज़ें कैसे देश से समाप्त होंगी? ये चीज़ें देश से तभी समाप्त हो सकती हैं जब देश के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाए। लेकिन देश में तो धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और धर्म का भी नहीं, धर्म के नाम पर हिंसा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। लोगों को लड़ा भिड़ाकर जो वोट ले रहे हैं डेमोक्रेसी में, वो ठीक थोड़ी है। मैं तो आपसे कह रहा हूं एजुकेशन के नाम पर वोट दीजिए। मोदी सरकार खड़े होकर क्यों नहीं कहती कि 5 साल में हमने इतने स्कूल बनाए, इतनी कॉलेजेस बनाए और इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया, आप हमें वोट दीजिए? क्योंकि कुछ बना ही नहीं है, रोजगार मिला ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार आप मुझे बता दो, अगर 2 करोड़ रोजगार आज तक कहीं मिला हो? जो लोगों को जाति धर्म के और नाम पर, मजहब के नाम पर बांट रहे हैं, कौन है ये लोग? आप मुझे बताइए। अंग्रेज हैं क्या? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हैं। चलो अंग्रेजों ने तो ये देखकर मारा कि हिंदुस्तानी है तो मार दिया, ये तो लोगों को जाति धर्म के नाम पर मारते हैं। आज भी आप मुझे ये बताइए, मैं एक समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोलने का हक और अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया, जिसके तहत आज मैं ये समझता हूं देश का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है, हम लोग एक समान हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। बिल्कुल दिया है। सिर्फ आपको नहीं, सब। अरे तो मैंने अपनी तो बात ही नहीं करी, मैंने बोला बाबा साहब के संविधान ने, तो संविधान सिर्फ मेरा ही थोड़ी है। कौन से कान से सुनते हैं आप? कान खराब है क्या आपके? मेरा कान नहीं सुना खराब है। तो डाल आप दीजिए। कह रहे हैं कि हमको अधिकार दिया, अरे हमको, लेकिन बाबा मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलता कि पर्टिकुलर, तो मैं बोलता मेरे को, मैंने बोला हमको, हम में आप भी आते हैं, आपको पता नहीं है? हाथ से हिंदू, माँ से मुसलमान, हम में तो सब आते हैं। आप मुझे ये बताइए ना, कौन से कान से सुनते हैं? या कान में भाजपा का तेल डल गया तो सुनाई नहीं देगा? नहीं सुनाई दे रहा तो मुझे बता दीजिए, उसका भी इलाज बहुत अच्छा है हमारे पास में। विश्व में डंका बज रहा है तो सारे लोगों के कानों में तो भाजपा ही है। हाँ, विश्व में डंका बज रहा है। जरा आप बता दीजिए, आप कितने देश घूम के आ गए? कितने देश घूमे आपने? अरे बता तो दो नहीं दीजिए। लग रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है? भाई एक बात आप मुझे बताओ, मैं तो भारतीय हूं, मैंने तो देखा भारत में ही भाजपा का ढोल पिट रहा है, तो विदेश में जाने की जरूरत क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, आमतौर पे लोग कहते अरे हैं, ये मेरा कहना नहीं में है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो गोबर को अगर च्यवनप्राश समझ के खिला देंगे तो आप खा जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर ये दिखा देंगे कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, इसे खा जाओ, तो आप खा लोगे। आपने कहा ना कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, ये आपने नेशनल मीडिया पे देखा, तो आप नेशनल मीडिया पे भरोसा करते हैं? आप नहीं भरोसा करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सारे के सारे बिकाऊ हैं, कीमत लगनी चाहिए, इनकी तो कीमत लग चुकी है और बिक चुके हैं। गोदी मीडिया इसलिए तो उनका नाम पड़ा है, और किस लिए पड़ा है? ये लोग जो एक पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार करते हैं, ये कोई मीडिया नहीं है। मैं इनको मीडिया मानता ही नहीं, तो प्रचार प्रसार की टीम है, एडवर्टाइजमेंट टीम है, जो सिर्फ जो पार्टी इनको पैसा दी उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। आज आप मुझे बताइए, सारे चैनल, अंबानी, अडानी, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, इन्हीं लोगों के तो चैनल हैं, इन्हीं लोगों के तो चैनल हैं। तभी तो इनके जो मुंह से निकल जाता है कि भैया अपने नाम के साथ में मोदी का नाम मेंशन कर देते, वो ऐसी थोड़ी निकल जाता है। अगर ये लोग पत्रकार होते तो पत्रकारिता वाले सवाल पूछते। एक पत्रकार जो कि प्रधानमंत्री से ये पूछता है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते, ये सवाल है प्रधानमंत्री से पूछने का। वो देश का प्रधानमंत्री है भाई, उससे एजुकेशन पे चर्चा करो, डेवलपमेंट पे चर्चा करो, वो कुछ नहीं बता पाएगा आपको। प्रधानमंत्री, पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में देखा है जो प्रधानमंत्री कम और झूठ मंत्री ज्यादा है। सारी सरकार टोटल झूठ पे, जो मुंह में आए बकते चले जाओ। माना बोलने पर कोई टैक्स, कोई जीएसटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में सिर्फ झूठ ही झूठ बोलेंगे, सच भी बोल लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए, लास्ट सवाल है हमारा आपसे। जिस तरह से एक स्लोगन का मैंने चर्चा किया था शुरू में, उसी स्लोगन से संबंधित है जी। आप जानते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को, काफ़ी देश में उनका नाम भी चलता है, प्रचार प्रसार भी होता है, हर एक व्यक्ति जानता है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। उनको लेकर कैसे देखते हैं? एक बात आप मुझे बता दो, हिंदू कब से एक नहीं है, ये बताओ ना आप मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कहने से एक होंगे। आप एक बात मुझे बताओ, आप जनता को जो है लंबे लंबे भाषणबाजी करते हो, जनता को बोलते हो कि भैया आप ये सब चीज़ों का त्याग करो। आप खुद फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो, ऑडी मर्सिडीज से घूम रहे हो, 100 50 आप गार्ड लेकर चल रहे हो, और अगर कोई हिंदू आपको बीच सड़क में पैर छू ले तो आप उसको धक्का दे देते हो, हैं?
तो हिंदुओं को बांट कौन रहा है? आज आप मुझे ये बता दो, क्या एक आम हिंदू जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति है वो मिल सकता है इतने बड़े लेवल के बाबाओं से? एक पढ़े लिखे व्यक्तियों को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि कलम से जो चीज़ आप हासिल कर सकते हो इन बाबाओं के जरिए हासिल नहीं कर सकते। तो इनको छोड़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित कीजिए। ये बाबा बाबा जितने भी आपको झांसा देते हैं ना, अगर ये इतना सब कुछ करना होता तो ये यूपीएससी करके बैठ जाते। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ नहीं करता वो बाबा बनता है, और ये ऐसा बिजनेस है जो कभी फ्लॉप नहीं होता। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, क्या उस पर असर पड़ेगा? एक बात आप मुझे बता दीजिए, आज इस देश के अंदर सरकार भाजपा की है, उसके बाद भी हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हिंदू खतरे में है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको वहीं से दूंगा कि अगर हिंदुओं को अपने आप को खतरे से बाहर निकालना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाजपा हारेगी तभी तो हम खतरे से बाहर आएंगे। इससे पहले तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था। मतलब देश के अंदर एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट कर दिया गया है कि भाई देश को दो भागों में विभाजित कर दिया है कि अगर मुसलमान है तो मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, उनकी पॉपुलेशन इस देश के लिए खतरा है। ये देश है तो देश में मिलजुल कर एक साथ रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर मत बटिए, क्योंकि अगर बटोगे तो फिर कोई चाइना वाला, कोई पाकिस्तान वाला, कोई अमेरिका वाला आके आपको दोबारा गुलाम बनाकर जाएगा, फिर आपको पीट के जाएगा, फिर आप कई सौ साल की गुलामी के बाद समझोगे। तो इसलिए बेहतर है कि देश को गुलाम होने से बचाएं, एक रहें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी आधे से ज्यादा नेता आपको देश से फरार दिखेंगे, बचे कुछ नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये बात मैं आज आपको दावे से कह देता हूं, और ये बात मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन भाजपा की सरकार इस देश से गई, जितना इस देश के अंदर करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और जितने करप्शन खोर नेता हैं ये सारे आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे। और जितना अंधभक्ति का सुरूर दिमाग पर चढ़ रहा है ना, ये सारा बुखार तो 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। जितने गोबर को च्यवनप्राश समझ के चबा रहे हैं, इनका बुखार भी अपने आप ठंडा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।